अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम करने लगे हैं स्ट्रेट ट्राउज़र की कटिंग, जो कि बग़ैर साइड कट के है। बिल्कुल सीधी कटिंग हमने करनी है। तो उसके लिए जो है मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और इसको आयरन करके 4 फोल्ड में जो है इसको बिछा लिया है। और ऊपर इससे इसकी जो हल्की सी कन्नी में रेब आती है वो भी निकाल ली है। अब हमने जो है नाप का मेजरमेंट करना है कि किस नाप से जो है हमने तैयार करना है। तो मुझे जो लंबाई इसकी चाहिए तैयार वो 38 है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी इलास्टिक के हक के लिए, कि ऊपर से मैंने रेब वगैरह निकाल के कपड़ा एक जैसा बराबर कर दिया। अगर आप में यानी कि यहाँ से कटिंग करते हैं कपड़े में रेब वगैरह हो तो वो निकाल के उसके बाद जो है ये इलास्टिक का या चाहे हो या नेफे का हो फिर निशान लगाया करें। अब इससे नीचे हमने लंबाई का लेना है, जो कि तैयार मुझे 37 चाहिए और ये 2.5 इंच तकरीबन बचा है पीछे कपड़ा, जो कि फोल्डिंग के लिए बहुत होगा। तो मैंने यहाँ पर जो है 37 पे भी एक निशान मार्क कर लेना है। तो ये नेफे का हक भी हमने निकाल लिया है और पोंचे का भी तैयार लंबाई हमें इतने चाहिए। अब हम जो है लंबाई का नाप भी ले लिया है। ऊपर से ये हमने इलास्टिक या नेफे के लिए हक छोड़ा और ये नीचे पोंचे की फोल्डिंग के लिए छोड़ा। अब उसके बाद जो है हमने इसकी आसन का नाप लेना है, जो कि 15 इंच पे है। तो ये बॉक्स भी हम 15 इंच का ही बनाएंगे। आसन तैयार 16 इंच है, लेकिन जब हम इसकी गोलाई हल्की से देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही 16 पे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हिप साइज़ है यानी कि उस हिसाब से ये हमने 15 इंच पे निशान लगाना है। और इसके बाद हम इसके घेर का निशान लेंगे कि हिप का जो घेर खुला है वो कितना है। तो यहाँ पर हमें 18 इंच चाहिए तैयार और 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि सिलाई में का भी हक रखते हुए हमने 19 इंच पे निशान लगाना है। और ऊपर से क्योंकि हमने इलास्टिक डालना है तो इलास्टिक में जो है थोड़ा बेल्ट कम यूज़ होता है, कपड़ा ऊपर से कम होता है, इसलिए ऊपर से जो है मैं 17 इंच ले रही हूँ ताकि इलास्टिक लगाने में आसानी हो। क्योंकि अगर कपड़ा ज़्यादा होता है तो उसको जो है चुनट वगैरह डालने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए ये मैं 17 पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से जो है मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और यहाँ से इसकी गोलाई कर लूँगी। इसके बाद पोंचे का नाप आ जाता है कि हमने तैयार पोंचा कितना रखना है। तो मेरे पास जो नाप मौजूद है उसका तैयार पोंचा 9 इंच है। तो यहाँ पर एक मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच का जो है या 1 इंच का मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। 10 इंच में एक इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ, 10 इंच पे मैं इसको कटिंग में लूँगी। ये 9 इंच पर मैंने बिल्कुल सीधे 8 इंच 10 इंच के निशान लगा लिए। अब यहाँ से जो है मैंने इसको हल्की हल्की गोलाई देनी है और इन निशानों के साथ जो है मिला लेना है। इस तरह ये निशान लगा के ये नाप हमने जो है तैयार कर लिया है। अब हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।